हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन कुछ खास है क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे एक बिहार सरकार के प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कुशल युवा प्रोग्राम। आज हम लाइव बात करेंगे। हमारे सर आए हुए हैं, मैं इनवाइट किया हूं। इन सर बताएंगे कि ये इस प्रोग्राम में क्या क्या होते हैं, कौन बच्चे एलिजिबल हैं और इस प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा है हमारे युवाओं का। वेलकम सर, आप आए हमारे इस सेशन में। अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम राजेश कुमार राणा है और मैं KYP बेलहर बांका में एज ए लर्नर फैसिलिटेटर तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये जो प्रोजेक्ट चल रही है सरकार का, आप पिछले 3-4 सालों से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या वही बच्चे इसमें एजुकेशन ले सकते हैं जो बेरोजगार है, मैट्रिक इंटर पास, या सभी ले सकते हैं? इसका क्राइटेरिया कुछ बताएं सर मुझे। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जो भी स्टूडेंट है जो सिंपली जो मैट्रिक पास है, अगर वो रोज़गार भी कर रहा है, डोंट वरी, वो कोर्स कर सकता है, वो अपने स्किल को और बढ़ा सकता है। तो बेसिकली इसका क्राइटेरिया रखा गया मैट्रिक पास, और जो एज लिमिट है वो अप्रॉक्स 33 तक है SC/ST जो कैटेगरी में आते हैं। जी सर, अरे इसमें भी कैटेगरी बांट दिया गया, जैसे जनरल, OBC, SC/ST, एज का लिमिट कर दिया गया है। उसका थैंक यू सर। मैं अगला ये है कि सवाल सर, बहुत सारे मुझे स्टूडेंट मैसेज किए हुए थे कि ये जो है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से हमारे बिहार में स्टूडेंट को क्या क्या लाभ मिल सकता है? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें तकरीबन 3 कोर्स हैं। पहला कोर्स जो है BSc IT का, जिनको कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इस कोर्स में, जैसे कि क्या क्या काम हो रहे हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन किया गया पूरे कोर्स को कि कोई भी स्टूडेंट जो कि थोड़ा बहुत जिसको हिंदी या इंग्लिश समझ में आ रही है, वो डेफिनेटली पूरा कोर्स को समझ सकता है और अच्छे से कोर्स करके वो अपना करियर बना सकता है आगे चल के। अच्छा, और ये भी एक सवाल और था सर, मैं जैसे कि वेबसाइट पे मैं विजिट किया था, उससे बताया गया था कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है। क्या बच्चे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से? डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग को प्रॉपर समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे सेंटर में आते हैं जिनको लगता है कि पता नहीं कैसे कोर्स होगा, क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये दुविधा रहती है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग उनको गाइड करते कि नहीं, आप कम से कम 10-15 दिन आप वेट करिए, तो डेफिनेटली समझ में आने लगेगा। तो ऐसा होता भी है कि जो लड़के कंटिन्यू रहते हैं 9 दिन 10 दिन, सारा चीज़ फिर उनको समझ में आने लगता है, वो रेगुलरली फिर क्लास करना स्टार्ट कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती आगे चल के। अच्छा, और ये भी एक मन में मेरा सवाल था कि बच्चे कितने टाइम तक आपके पास रहते हैं इस कोर्स करने के लिए? ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है 4 घंटे का है, तो जिसमें कि 2 घंटा लैब और 2 घंटा क्लास शेड्यूल किया गया है। इसमें बच्चे 2 घंटे क्लास करते हैं, उसके बाद फिर लैब करते हैं 2 घंटे, ये टोटल 4 घंटे टाइम देना होता है स्टूडेंट को। अच्छा, और जी ये जो कितने दिन का कोर्स है सर, कितने आवर्स का है, ये जरा डिटेल्स में मुझे बताएंगे ताकि हम स्टूडेंट समझ पाए, ये हम दोनों का सेशन समझ पाए कि ये कितने घंटे का और कितने महीने का है ये कोर्स। बेसिकली ये जो कोर्स है ये 3 मंथ का है। इसमें टोटल कोर्स को सेशंस में बांट दिया गया है जी, जो कि टोटल 120 सेशन का है। और अगर आवर की बात करें तो आई थिंक 240 आवर्स का ये पूरा कोर्स है। जी, आपने पीछे बताया कि 3 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उसमें तीनों कोर्स का अलग अलग सेशन को डिवाइड किया गया है। कितने कितने डिवाइड किए गए, किस IT में बताया जो है 3 कोर्स में सेशन का एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया सर मुझे? डेफिनेटली टोटल 120 सेशन में तीनों कोर्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। जो पहला कोर्स है BSc IT, जिसको कि हम लोग बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो उस कोर्स को टोटली 60 सेशन में डिवाइड किया गया है। 60 सेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिर जो दूसरा कोर्स है BSc LS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, इसको टोटल 40 सेशन में डिवाइड किया गया है। और एक और कोर्स है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, जिसको कि हम लोग BSc SS भी बोलते हैं, ये टोटल 20 सेशन का है। तो 60, 40 एंड 20 अप्रोक्सीमेटली टोटली ये 120 सेशन हो जाता है। 120 एक्चुअली सर, अब 3 महीने ये 120 का सेशन है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ के बाद उस बच्चे का एग्जाम लेते हैं। यस सर। एग्जाम लेने के बाद क्या वो ऑनलाइन एग्जाम होती है या ऑफलाइन एग्जाम होती है, या आप लोग के अंडर में एग्जाम होती है? ये एक्चुअली हमारे सर्विलेंस में ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये पूरा एग्ज़ाम ऑनलाइन है। BSDM इसको सर्विलेंस करती है, ऑपरेट करती है BSDM। हाँ, इसके देख रेख BSDM करती है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। क्या आप लोग जब एग्जाम होती है तो क्या आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं एग्जाम में? बच्चे को आप पास करवा देते हैं या खुद बच्चे पास करते हैं? नॉट सर, बिल्कुल नहीं। पहला जो हमारा होता है क्राइटेरिया कि जो स्टूडेंट जो एलिजिबल होते हैं, उनको ये बताना होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए, उनका
हॉल टिकट जनरेट होता है और साथ ही उनको आईडी और पासवर्ड देना होता है कि ये आपका आईडी है, ये पासवर्ड है। तो स्टूडेंट अपने आप उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को चलाना होता है, सारा एग्जाम उसी सॉफ्टवेयर पे होता है, तो वो लोग खुद से कर लेते हैं। तो ये मुझे एक राउंड पता चला कि बच्चे पूरी तरह से डिजिटल हो जाते हैं 3 महीने में। हाँ। तभी तो वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्चे किसी कारणवश अब्सेंट हो गए एग्जाम में, क्या उसको दोबारा चांस मिलेंगे? हाँ, उनको 3 चांस दिया गया है, 3 अटेम्प्ट है उसको एग्जाम देने का। अगर वो किसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाते हैं तो उनके पास 2 अटेम्प्ट और होते हैं, तो वो अगले मंथ चाहे तो अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर वो भी अटेम्प्ट नहीं देते हैं तो लास्टली एक और अटेम्प्ट होता है, यानी कि टोटल 3 अटेम्प्ट है जिनको वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं एक सवाल और है मेरे मन में, अगर बच्चे 3 अटेम्प्ट क्रॉस कर गए, बच्चे का सेशन कंप्लीट है, एलिजिबल है एग्जाम के लिए, वो तीनों सेशन क्रॉस कर गए, नहीं वो पास कर पाए, क्या उसको चौथा मौका भी मिलेगा? नो सर, बिल्कुल नहीं। अगर वो तीनों अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे पाता तो उनको आई थिंक कुछ दिनों के बाद री एडमिशन करवाना पड़ेगा। री एडमिशन, उसको सारा प्रोसेस री एडमिशन, वो फिर से वो प्रोसेस सेशन कंप्लीट करके उसको एग्जाम दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट ये सवाल है सर कि ये बिहार के बच्चे हैं, इतना टफ सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं बच्चे को, कैसे मोटिवेट करते हैं 4 घंटा बैठाने के लिए? ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंजेज होगा आप लोगों के लिए। डेफिनेटली चैलेंजिंग है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से स्टूडेंट आते हैं, तो जब उनको मैं कोर्स का डिटेल बताता हूँ, उसका मॉड्यूल बताता हूँ कि आपको इस तरह से कोर्स करना, तो थोड़ा सा वो हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उनको मोटिवेट करना हमारा काम है, तो मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, आपसे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने भी कोर्स अपना कंप्लीट किया। तो जब मैं ये सब बात उनको बताता हूँ तो उनको उनके अंदर लगता है कि नहीं, अगर कोई हमसे भी अगर लोअर अगर कर रहा है सेशन तो हम भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, थैंक यू सर। तब तो इसको मोटिवेशन करके उसको किसी तरह 4 घंटे तक हम लोग क्लास करवाते हैं। डेफिनेटली। अगर बच्चे इसके अलावे भी ड्रॉप कर जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? उसके लिए क्या सोचे हैं कि सेंटर में उसका क्या व्यवस्था है? हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि कोई बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम में ही मैं उनको सारा गाइडेंस बता देता हूँ कि आप जब एडमिशन ले रहे हो तो आप सोच समझ के लीजिए। मैं स्टूडेंट को पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि ये 4 घंटे का कोर्स है, आपको कम्प्लीटली 4 घंटा टाइम देना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो 4 घंटे आप टाइम दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप नेक्स्ट जो बैच बनेगा आप उस बैच में एडमिशन करवा सकते हैं। तो ऑलरेडी बच्चे जान रहे हैं कि उनको 4 घंटे वहाँ पे जाना ही है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि ड्रॉप आउट, लेकिन हो ही जाता है। अगर हम लोग 20 का बैच बनाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 कॉमन है, हो ही जाता है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि वो होना ही है। चलिए सर, ये 3 मंथ के बाद जो एग्जाम होती है उसको सर्टिफिकेट आप लोग प्रोवाइड सेंटर से करते हैं या गवर्नमेंट करवाती है? हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। वो जो एग्ज़ाम देता है वो पास करता है तो BSDM द्वारा उसका सर्टिफिकेट जारी होता है। वो चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकता है अपने सर्टिफिकेट को, या तो कुछ दिन वेट करेगा तो उसका सर्टिफिकेट उसको सेंटर पे मिल जाएगा। चलिए सर, अब मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे कि ये सर्टिफिकेट मैं ले लिया, अगर अच्छी तरीके से मैं इसको ट्रेनिंग ले लिया, तो क्या इस सर्टिफिकेट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसा जॉब मिल सकता है मुझे? हाँ, देखिए, सिर्फ सर सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट के साथ साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर बच्चे थोड़ा सा सिंसियर हैं, वो क्लास अच्छे से कर रहे हैं, वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स अच्छे हैं, वो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को सही ढंग से, तो वो सर्टिफिकेट अब बहुत जगह उनका काफ़ी यूज़ है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो सर्टिफिकेट यूज़ कर सकता है। जैसे डाटा एंट्री का काम है, कुछ बेसिक, मान लीजिए फोटोशॉप, कोई कंपनी है जो कि डिज़ाइन वगैरह का काम करवाती है, तो वो उन सब में भी अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट, और कर भी रहा है। हमारे कई स्टूडेंट हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग तक कर रहे हैं KYP कोर्स करने के बाद। डाटा एंट्री का तो बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट है जो डाटा एंट्री का जॉब कर रहे हैं। तो चलिए सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आप जॉब तक वो सफल हो सकता है इस कोर्स करने के बाद। बिल्कुल। और उसके बाद ये है कि अगर वो किसी कारणवश वो जॉब नहीं ले पाते हैं, तो क्या आप लोग के संस्थान में ऐसी जगह है जो कि प्रोवाइड करते होंगे जॉब? हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अगर कभी हमारे जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर कभी स्टाफ की ज़रूरत होती है, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, काउंसलर हो या LF हो, तो उस कंडीशन में हम लोग स्टूडेंट को ही ज़्यादा KYP स्टूडेंट को ही लेते हैं, स्टूडेंट को ही प्रेफर करते हैं, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं। चलिए, ये भी बहुत बड़ा चीज़ें हैं कि हम लोग KYP स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस पर आप लोग कितने कैंपेन किए हुए हैं इस KYP के लिए, कि प्रमोट करने के लिए कि बच्चे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जुड़े? हम लोग कंटिन्यू प्रमोट करते रहते हैं, चाहे हमारा फेसबुक पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या फिर गूगल बिजनेस हो, वहाँ पे हमारा कंपनी का, हमारे ऑफिस का सारा डिटेल्स है। स्टूडेंट वहाँ से भी हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है ऑनलाइन से भी। ज़्यादातर रिस्पांस हम लोग को ऑनलाइन से ही मिलता है,
ऑनलाइन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस प्रोजेक्ट में सरकार की कितना सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार अच्छे से सपोर्ट कर रही है और आई थिंक आने वाले समय में भी इसका आगे मतलब कैरियर है, लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। जो बच्चे कंप्यूटर को चलाना क्या कभी देखा नहीं था, वो कभी छुआ नहीं था कंप्यूटर को, आज वो चला लेता, तो इससे बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। चलिए बहुत तो अच्छी इस की बात। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हमको बेनिफिट यही लगा कि नहीं चलो कम से कम डिजिटल साक्षर हो रहे हैं लोग, कंप्यूटर की समझ आ रही है उसको, कंप्यूटर कैसे काम करता है और वो आत्मनिर्भर बनने की और एक पहला कदम है ये। बिल्कुल सर, वो बन सकता है ये कोर्स करने के बाद। तो हम अगर वो कोई भी बच्चे हो जिसको आप जॉब दिलाए हो, क्या उससे आप संपर्क करा सकते हैं इस सेशन में कभी भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी ऐसी जरूरत होती है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं बात करा सकता हूँ। आप सर 4 साल के दौरान में आपके बच्चे जो आप खुद जिस सेंटर में लर्नर फैसिलिटेटर हैं, कितने बच्चों के अप्रॉक्स जॉब दिलाए हैं या जॉब आपके सेंटर से मिला है? हाँ, अप्रोक्सीमेटली हमने करीब 800 स्टूडेंट को ट्रेंड किया होगा। चूँकि मेरे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, चूँकि मैं एज ए लर्नर फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ, डाटा थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंटर में उनके पास प्रॉपर डाटा, तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने लगभग 1000 से ऊपर स्टूडेंट को मैंने ट्रेनिंग दिया है और उसमें कुछ लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 100 से 150 स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छी जगह पे सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, अच्छा जॉब कर रहे हैं और वो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लगता है कि हम लोग का अब एक फ्यूचर तैयार हो सकता है इससे, और हमारे जो बेरोजगार युवा गांव में हैं मैट्रिक इंटर के, उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, तो ये क्या लगता है कि संभावना है कि हमारा और जॉब क्रिएट हो सकता है इस बिल्कुल 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 हो सकता है, जॉब क्रिएट हो सकता है, प्लस में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर पे ही ऑनलाइन का काम करके अच्छा खासा वो अर्निंग कर लेते हैं, वो खुद से डिपेंड है, कोई किसी पे वो जो पहले समय था कि वो इधर उधर भटक रहे थे, कोई काम नहीं था उनके पास, लेकिन अब वो है कि वो सेटल्ड है, तो अच्छा लगता है। हम लोग जाते हैं कभी फील्ड में तो देखते हैं कि नहीं हमारे स्टूडेंट घर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। चलिए, मैं ऐसे बहुत सारे सेंटर के LF से लर्नर फैसिलिटेटर से मिलूंगा और मैं आपका जैसे फीडबैक है कि आपने बहुत ही मेहनत किया इस सेंटर में पिछले 4 सालों से, 1000 अप्रॉक्स आपने ट्रेनिंग दिया बच्चे को। ये अप्रॉक्स है, मे भी ज़्यादा होगा ये अप्रॉक्सीमेटली। बिल्कुल, आप जॉब भी बहुत 100 लोगों को प्रोवाइड करवाया है। तो इससे लगता है कि अगर बिहार के बहुत सारे सेंटर ऐसे KYP सेंटर हैं, अगर सारे लर्नर फैसिलिटेटर आपके जैसे हो जाए तो जॉब क्रिएट हमारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। चलिए, थैंक यू आपसे मिलने के लिए राजेश जी। नेक्स्ट सेशन में और आपसे अच्छा सवाल जवाब करेंगे हम, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक्स। ओके।